फॉर रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, है ना, बिफोर स्टार्ट दिस वन वी हैव टू नो फॉर्मूले फर्स्ट। अब हम फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, इसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा, K1 का फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0, y0। ये x0 y0 क्या होता है, ये तुमको प्रॉब्लम में दिया जाता है। इस प्रॉब्लम में तुम ध्यान से देखोगे ये वैल्यू तुमको दी हुई है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो हमको यहाँ पर से समझ में आता है गिवन क्या है, x0 का वैल्यू 0 गिवन है एंड y0 का वैल्यू कितना है, 1 गिवन है। समझ में है। सिमिलरली अभी मुझे K1 का फॉर्मूला हो गया, K2 का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h वही रहेगा, बस हम x0 में क्या करते हैं, h/2 ऐड करते हैं और y0 में हम क्या ऐड करेंगे, K1 ऐड करेंगे। समझ में है, K1/2। अभी क्या हो जाएगा, ये जो K1 है अब हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, K2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा K3। रिमेनिंग चीज़ें सेम रहेंगी। देखो यहाँ से लेकर के f ऑफ यहाँ तक पूरा कैसा था, सेम था, बस यहाँ पे y0 प्लस K2/2। समझ में आया। नाउ जब हम K4 याद करेंगे तो हम क्या करेंगे, समझो ये हाफ हाफ मिला के फुल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x0 प्लस h, y0 प्लस, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, K3। मतलब देखो पहला क्या हुआ K1, दूसरी बार में क्या है K2 और तीसरी बार में क्या है K3, बट वो फुल हो गया। नाउ हम यहाँ पे याद करेंगे फॉर्मूला K क्या होगा, 1/6 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। बस ये जो बाद वाला है ना सेकंड और थर्ड, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फॉर्मूला याद हुआ। नाउ यहाँ पे हमारा y का जो भी वैल्यू होता है, अल्टीमेट y का वैल्यू, उसमें हम क्या करते हैं, y0 और जो भी k का वैल्यू आता है उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। अब हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें जो भी हमको ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, dy/dx, है ना, वो क्या है हमारा f ऑफ xy है। समझ में आया। ये क्या है हमारा f ऑफ XY है और h का वैल्यू हमको दिया है प्रॉब्लम में, ये क्या है h, तो h का वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.2। नाउ एज पर आवर प्रॉब्लम हमको पहला क्या निकालना चाहिए, K1 का वैल्यू, तो K1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो h का वैल्यू कितना है, 0.2। यहाँ पे पहला फॉर्मूला में हमको क्या लिखा है, f ऑफ x0, y0, तो हमारा फंक्शन क्या है, ओवर रूट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओवर रूट x0 की जगह भी अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, x0 का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0। x की जगह पे क्या लिखा, 0 और y की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। समझ में आया। ये वैल्यू तुम डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे 0.2 इंटू करेंगे, फिर हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट के बाद ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट में 0 भी है और 1 भी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 0.2। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो ये आ गया हमारा K1 का वैल्यू। हमको कुछ नहीं करना था, वैल्यू शिफ्ट किया, वैल्यू जो भी पुट किया एंड देन हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम K2 निकालेंगे। K2 में क्या हो जाएगा, 0.2 f ऑफ x0 का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 0, h का वैल्यू कितना है, 0.2/2 एंड यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ध्यान से कॉमा, है ना, y0 का वैल्यू कितना है, 1 एंड K1 का वैल्यू कितना निकाला हमने, 0.2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.2/2। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नहीं आता आप डायरेक्टली कैलसी का यूज करो। क्या करेंगे, 0 प्लस ये क्या है, 0.2/2, तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.1 कॉमा। अब ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस ये डिवाइडेड बाय लिखा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। हमारा आंसर कितना आ गया, 1.1। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा x0 टाइप है, y0 टाइप है, तो हमारा फंक्शन क्या है, ओवर रूट ऑफ x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, 0.2 ओवर रूट 0.1 प्लस 1.1। अब इसको हम कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या है हमारा वैल्यू, यहाँ पे देखो 0.2 इंटू, अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेकिन स्क्वायर रूट में ये दोनों वैल्यू है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, 0.1 प्लस 1.1, ब्रैकेट क्लोज करो। आंसर कितना आ गया, 0.219। समझ में आया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, K3 निकालेंगे। K3 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, K3 इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K2/2। ओके, तो इसमें ध्यान से देखो, ये भी तो वही सेम था, है ना, K2 के जैसा ही है, तो मतलब K2 का ये जो वैल्यू आया है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये पहला वाला वैल्यू क्या होगा, सेम। अब दूसरे वाले वैल्यू पे हमें सिर्फ वर्क करना है, तो वो क्या है, y0 की वैल्यू कितनी थी, 1। अभी हमारे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, K2 का वैल्यू कितना है, प्लस 0.219/2, यही होगा। तो h 0.1 f ऑफ
कॉमा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, ये कितना होगा 0.219 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आंसर कितना आ गया 1.11 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो हमने यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2 ओवर रूट ऑफ 0.1 प्लस 1.11, जैसा प्रीवियस में किया था। नाउ सेम वे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 इंटू स्क्वायर रूट, देन ब्रैकेट लगाएंगे 0.1 प्लस 1.11, ब्रैकेट क्लोज करो, आंसर कितना आ गया 0.22। गॉट इट। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, K4 की वैल्यू निकालेंगे। K4 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे K3। h0 की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0.2 है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, x0 की वैल्यू 0 थी, h का वैल्यू कितना है 0.2 है, y0 का वैल्यू 1 है, K3 का वैल्यू कितना निकाला हमने 0.22। तो ऐसे भी देख के समझ में आ सकता है 0 प्लस 0.2 कितना होगा 0.2 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 1.22, नहीं तो आप कैलसी से भी इसको कर सकते हो। तो अभी मेरा फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे मुझे ओवर रूट लगाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1.22, देखो कितना आंसर आता है, डायरेक्टली कैलसी पे करेंगे 0.2 इंटू स्क्वायर रूट 0.2 इंटू स्क्वायर रूट, देन ब्रैकेट लगाओ 0.2 प्लस 1.22, ब्रैकेट क्लोज करो, आपका आंसर कितना आ गया 0.238। गॉट इट। तो मुझे सब वैल्यू मिल गई, K1 K2 K3 K4। अभी मुझे बस अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या निकालना है मुझे, K की वैल्यू। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू 1/6। K1 की वैल्यू कितनी थी 0.2, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला 2 इंटू K2, K2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 0.219, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इंटू K3 की वैल्यू कितनी है 0.22, ब्रैकेट क्लोज करो। K4 की वैल्यू कितनी है 238, ओके। नाउ ये ब्रैकेट क्लोज करो। अब डायरेक्टली ये वैल्यू कैलसी से भी आप निकाल सकते हो। क्या करो, पहले 0.2 प्लस ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, 2 इंटू 0.219, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से प्लस सिंबल लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, 2 इंटू 0.22, ब्रैकेट क्लोज किया, देन प्लस 0.238, ओके। अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था, नो, ओके, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है 6 है। नाउ एट द एंड हम लोग डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, कितना आ गया 0.219, ओके। तो दिस इज योर K, और Y की वैल्यू क्या होती है y0 प्लस K। y0 कितना था 1 था, और ये 0.219, इसको तुम लोग ऐड भी कर सकते हो कैलसी से, तो ये कितना आ जाएगा 1.219। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बस हो सकता है आपको एग्जाम में dy बाई dx की जगह क्या आ जाए x² प्लस वाई, तो अकॉर्डिंगली आप जो अभी ओवर रूट लगाते थे x प्लस वाई, उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 1, लाइक दैट, ऐसा। तो दिस इज योर नाउ f ऑफ x1, ओके। अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट। तो जब भी कुछ फॉर्मूला होगा x², तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करो जब भी कैलसी पे यूज करते हो, ओके। दैट्स इट।